जब दो शब्द हो पास पास मिलकर आपस में रहे बंधी, जिसका अर्थ है मेल जोड़ या समझौता को कहते हैं संधि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी व्याकरण 991 में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। जैसा कि हमने ये दो लाइन हम जो लिखे हैं वो हम अपने खुद को याद करने के लिए जब हम पढ़ते थे तब हमने लिखा था इसे, वो हम आपको भी दिखा रहे हैं। जब दो शब्द हो पास पास, जब दो शब्द पास पास होते हैं और आपस में बंधे हुए रहते हैं, जिसका अर्थ है मेल जोड़ या समझौता। संधि जो होती है, संधि का अर्थ ही है कि जोड़, एक जुड़ा हुआ या मेल या समझौता। जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे या जो सीरियल्स आते हैं उसमें भी आप सुने होंगे कि दो राज्यों के बीच में समझौता हो गया। तो समझौता मतलब संधि हो गया, समझौता हो गया। जब दो लोग आपस में मिलते हैं, किसी तरीके का कोई जोड़ या मेल या समझौता होता है, उसको हम संधि कहते हैं। हिंदी व्याकरण में जो होता है इसको कहते हैं वर्ण विकार। जब दो शब्दों के मिलने से एक वर्ण विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ इसमें आपको सब मिल गया है। मेल होता है, मेल, जोड़, समझौता, संयोग या वर्ण विकार। वर्ण विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन, अब हम आपको संधि की परिभाषा बताते हैं। परिभाषा, संधि की परिभाषा में क्या होता है, दो वर्ण, जब दो वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के, हम आपको पढ़ा चुके हैं वर्ण या अक्षर, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, हिंदी व्याकरण में उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। हिंदी व्याकरण में उसे संधि कहते हैं। जैसे हम कोई भी दो शब्द ले लेते हैं, सबसे जो प्रचलित शब्द है अभी हम लोगों के लिए भी, विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी। तो इसमें देखिए दो शब्द हैं, विद्या, हम यहाँ दिखाते हैं आपको, विद्या, और साथ में मिला है अर्थी। ठीक है, अब विद्या, धन, अर्थी मिलकर यहाँ विद्यार्थी बन गए हैं। ठीक, देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा। विद्या एक अलग शब्द है, अर्थी एक अलग शब्द है, लेकिन दोनों जुड़ के क्या हुआ है, विकार में परिवर्तन, इन वर्ण और अक्षर में एक परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। क्योंकि विद्या एक अलग शब्द है, अर्थी एक अलग है। विद्या का अर्थ विद्या होता है, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला या इच्छुक। अर्थी का अर्थ वो अर्थी नहीं समझिएगा जो अर्थी निकाली जाती है मरने के बाद। अर्थी का अर्थ होता है इच्छुक या चाहने वाला। तो विद्या का जो इच्छुक है, जो विद्या को चाहता है, जो उसे प्राप्त करना चाहता है, उसे हम विद्यार्थी कहते हैं। तो ये दोनों शब्द एक, देखिए परिभाषा में एक ये भी शब्द हो जाता है, यहाँ हमने लिखा था दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण, विद्या और अर्थ, दो शब्द हैं, लेकिन हम जो संधि करेंगे वो शब्दों में नहीं, वर्णों में होगा, अक्षरों में। इसलिए हमने आपको पहले ही अक्षर पढ़ाया था।
लोगों को जो समस्या आती है, मुझे भी आती थी कि पढ़ाने वाले पढ़ा के चले जाते हैं विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या धन आलय विद्यालय, लेकिन ये नहीं समझ में आता था कि यहाँ तो द्या लिखा हुआ है, यहाँ आ लिखा हुआ है। लोग कहते थे शिव धन आलय, शिवालय, ठीक है। रमाधन ईश रमेश, लेकिन जो नियम पढ़ाया जाता था या पढ़ाया जाता है, जो नियम है संधि का, वो ये सिखाया जाता है। अगर हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो अ धन अ बराबर आ। अब ये नहीं समझ में आता था, या आप लोगों को भी ये दिक्कत आती होगी, वो आज हम क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ तो अ है नहीं और ना ही यहाँ आ है, यहाँ भी अ नहीं है, आ नहीं है, इधर अ दिया हुआ है, इधर आ दिया हुआ है, यहाँ भी वह है, इसमें अ तो है नहीं, यहाँ आ दिया हुआ है, रमा माँ है। तो जो संधि होती है सिखाया जाता है अ धन अ बराबर आ, इधर तो अ है नहीं, इधर अ है, आ धन आ बराबर आ, तो एक तरफ आ रहा है, स्वर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तो है ही नहीं। रमा, यहाँ माँ आया हुआ है, अब हम माँ को ई से तो करेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, आ धन ई बराबर ए। ये ए कैसे बन रहा है, आ और आ क्यों विद्यार्थी बन रहे हैं, यहाँ तो द्या है, आ है ही नहीं। ये समस्या सबको होती है, लेकिन कोई समझा नहीं पाता था। ये यहाँ से देखिए, ये जो द्या है, हमने आपको अक्षर पढ़ाया था सबसे पहले, और अक्षर में हमने बताया था कि स्वर के अलावा बाकी जितने भी व्यंजन होते हैं, जो भी अक्षर होते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ, सभी वर्ग के अक्षर को ले लीजिए, सब में स्वर मिला होता है। जैसे अगर हम क लिखते हैं तो इस क में क्या मिला हुआ है, क बनाने के लिए हम आपको बता चुके थे, आधा क धन अ, तब जाके बनता है क। इस संधि जो होती है, हम अक्षर पढ़ाते समय बताए थे आप लोगों को कि संधि जो होती है ये इसी वर्ण और अक्षर में होती है। इसे द्या में या मिला, इस द्या में आ मिला हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस आ को निकालते हैं और ये अ हमारा पहले से लिखा हुआ है, तो इस आ और अ का संधि होता है, ठीक है, न कि पूरे शब्द का हो रहा है। इस वर्ण और अक्षर का यहाँ लिखा हुआ है, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम संधि कहते हैं। और देखिए, मेल जोड़ समझौता, हम जब भी समझौता करेंगे तो वो दो लोगों के बीच में ही तो होगा। अगर हम मेल कर रहे हैं तो दो लोगों के बीच में होगा, दो से अधिक का भी हो सकता है, लेकिन हमारे व्याकरण में दो का है। हम अगर संधि करते हैं, जोड़ते भी हैं, तो दो लोगों को ही जोड़ेंगे, एक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। समझौता दो लोगों के बीच में होगा, जोड़ दो लोगों से होगा, मेल दो लोगों से होगा। तो इसलिए हमने लिखा, जो जब दो शब्द पास पास होते हैं, ये दोनों शब्द पास पास होते हैं, उच्चारण की सुविधा के लिए संस्कृत में, व्याकरण में, हिंदी में इसको एक कर दिया गया। विद्या धन अर्थी न बोल के विद्या को प्राप्त करने वाला न कह करके विद्यार्थी बोल दिया गया। विद्या को जो प्राप्त करना चाहता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। रमाधन ईश, रमा का भी अर्थ होता है लक्ष्मी, और ईश मतलब ईश्वर, लक्ष्मी के ईश्वर, पति का भी एक पर्यायवाची है ईश्वर, तो लक्ष्मी के पति रमेश। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए, हम जब जैसे ये संधि हो गई है, इन शब्दों का यदि हम विग्रह करते हैं, या यही दो शब्द हैं, तो सबका अपना एक अलग अर्थ होता है। हर शब्द का एक अपना अलग अर्थ होता है। यहाँ आलय दिया हुआ है, अर्थी का हमने बताया, इच्छुक, प्राप्त करने वाला या चाहने वाला। आलय का अर्थ होता है घर,
ईश मतलब ईश्वर, रमा मतलब लक्ष्मी, यहाँ शिव, शिव से है, विद्या, विद्या से है। ठीक है, आप जब भी संधि करेंगे या उसको विच्छेद करेंगे, शब्दों में जब विच्छेद मतलब उसको अलग करना होता है, तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ के जो शब्द होते हैं उसका एक अपना अलग अलग अर्थ होता है। दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि हम जब संधि करते हैं तो पहला शब्द, ये जो हमारा शब्द हो गया, विद्या क्या है, ये शब्द है, अर्थी क्या है, शब्द है, विद्या शब्द है, आलय शब्द है, शिव शब्द है, ये सब अपना अलग अलग एक शब्द है। तो हम पहले शब्द, देखिए ये पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर लेते हैं संधि के लिए। इन दोनों के वर्ण और अक्षर में हम संधि करते हैं, तो ये हमारी बन जाती है संधि। यानी कि दोनों का अपना एक विशेष अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, इसे हम संधि कहते हैं। अब आपको संधि समझ में आ गया होगा कि हम संधि करते किसमें हैं। यदि हम इसमें आपको दूसरा शब्द भी लिख के दिखाते हैं, देखिए यदि हम आपको लिखते हैं भानु, ठीक है, तो इसका भी भानु मतलब सूरज होता है, उदय मतलब उगना होता है, दोनों शब्द मिलके यहाँ भानुदय हो जाएंगे। तो दोनों का एक अपना अलग अर्थ हो गया। अब हमारा जो परिभाषा है, ये दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले वर्ण विकार को हम संधि कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको ये जो वर्ण यहाँ लिखा हुआ है उसमें नहीं, उसमें जो हमारा स्वर मिला हुआ है उससे हम उसकी संधि करते हैं। भानु में से हम क्या निकालेंगे, ऊ, और यहाँ ऊ मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि संधि करते किसमें हैं। अभी तक हम भी जो है कि लोगों को मतलब हमसे जो पढ़ते थे उनको समझाने के लिए हमने ये चीज, क्योंकि हम जब संधि उन लोगों को ऐसे तो बता देते थे विद्याधन अर्थी में, हाँ कौन सी संधि है, संधि कैसे कहते हैं, करते हैं या किसे कहते हैं, लेकिन जब उन्हें पेपर में या ऐसे भी कोई प्रश्न आता था तब वो कहते थे कि यहाँ तो ये चीज हम इसको कैसे अलग करें और कैसे करें। तब मुझे समझ में आया कि बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम संधि करते किसमें है। यहाँ तो न लिखा हुआ है, यहाँ तो माँ आ गया, यहाँ तो ज आ गया, यहाँ तो त आ गया, इस तरह से। तो तब हमने उन्हें समझाया कि हम, तभी हमने मतलब ये समझा कि इसके लिए लोगों को अक्षर समझना बहुत जरूरी है। जब तक अक्षर नहीं समझ में आएगा संधि समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रट्टा मार लेना अलग बात है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि संधि किसे कहते हैं और संधि क्या होती है। अब हम आपको बताते हैं संधि के प्रकार। ढाक के तीन पात, सुना होगा आप लोगों ने, ढाक के तीन पात। ढाक क्या होता है, ढाक होता है एक तरह का, जिसको पलाश भी कहते हैं लोग। ठीक है, ढाक के तीन पात। तीन पात जो पलाश होता है, याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने भी देखा है, उसमें तीन पत्ते होते हैं लेकिन बहुत घना होता है, जिसका ये मुहावरा है ढाक के तीन पात। इसमें ढाक के तीन पात मुहावरे का अर्थ होता है कि सब सदैव मतलब हमेशा एक ही स्थिति में, एक ही दशा में बने रहना। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं संधि, ठीक है, संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। ठीक, ढाक के तीन पाद याद रखिएगा।
सदैव एक सी स्थिति बने रहने के लिए, उसको मुहावरे के लिए हमने याद किया था। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। याद करने के लिए एक और चीज बताते हैं आप लोगों को। होता है, जैसे हमने यहां लिख दिया संधि, ठीक है। अब संधि कितने तरह की होती है, ये ठीक है। देखिए, अब हम इसको अगर कहते हैं स्वर संधि, और इसको कहते हैं व्यंजन संधि, और जो नाक है इसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। इसको इसलिए विसर्ग संधि कहते हैं, जब हम आपको संधि के प्रकार अभी पढ़ा रहे हैं, जब हम डिटेल में पूरा एक एक संधि पढ़ाएंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, विसर्ग संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, तब आपको हम बताएंगे। इस समय में भी ये भी कितने तरह की होती है, इसमें भी विसर्ग संधि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक तरफ विसर्ग आएगा, जैसे निश्चल, निष्कपट। तो उसमें क्या है, निह, निह शब्द में आएगा, न में हमेशा विसर्ग, दो बिंदु जिसको कहते हैं वही विसर्ग वो आएगा। तो वो उसको बोलने के लिए आपको नाक अपना सिकोड़ना पड़ेगा, निश्चल, नी, 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 न का, नाक का यूज करेंगे आप, इसलिए इसको हम विसर्ग संधि कहकर याद करते थे, विसर्ग संधि। और स्वर संधि, स्वर से स्वर का मेल होता है। व्यंजन में एक तरफ स्वर रहेगा, एक तरफ स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, और इसमें एक तरफ आपका विसर्ग आएगा, एक तरफ स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो ये संधि जो होती है हमारी, वो 3 तरह की होती है। ये हमने आपको याद करने के लिए बता दिया है। आप सीधे सीधे संधि को यहाँ लिख सकते हैं, 1 2 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये अब हम आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये संधि समझ में आ गई होगी, और जिन्हें नहीं समझ में आता होगा, अभी तक जो नहीं समझ पाए होंगे कि संधि किस में कैसे करते हैं, मतलब जो शब्द लिखे रहते हैं अक्षर म प न, इसको न करके हम किससे संधि करते हैं, उसमें जो स्वर मिला होता है उस स्वर को और अगले स्वर के साथ हम संधि करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर संधि के प्रकार के साथ।